गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करें। और बेटा देखिए ना, स्टार्ट करो बेटा। अभी जैसे अभी प्री बोर्ड हुआ, जैसे बच्चे मैंने अभी बच्चों से सुना कि प्री बोर्ड में बेटा जो क्वेश्चंस मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा रहा हूँ, इसी में से आपका एग्जाम में आएगा। तो अगर देखा जाए तो पेपर मैंने देखा बेटा, जो लास्ट 2 क्लासेस में आपने किया था वो आपका प्री बोर्ड में आया बेटा। आपका जो आया इंटरेस्ट के ऊपर क्या आया, इंटरेस्ट के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट आई हुई थी। बहुत इजी क्वेश्चन आया कैश फ्लो का। अभी हम कैश फ्लो के बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, थोड़ा बोर्ड के लिए। तो अभी आप क्वेश्चन निकाल रहे हैं नई किताब के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सीखते हुए। लास्ट क्लास में इस पर मैं डिस्कस करना था लेकिन आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 निकालो। क्वेश्चन नंबर 44 निकालो, 44। और बैलेंस शीट का टोटल बैलेंस शीट टोटल कितना है? लो जी, 4,79,000 प्लस 3,70,000। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, और ध्यान देना बेटा, आज इस क्वेश्चन को बहुत समय पे कर देंगे, देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी उठाएंगे। अभी एग्जाम चल रहा था तो एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब क्या बेटा, इसके बाद भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम अच्छे से करने वाले हैं। चलिए फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। टोटल बता दिया, बैलेंस शीट टोटल 4,79,000 और 3,70,000। आइए मेरे साथ साथ फटाफट एक बार रीडिंग कर लो, फिर फॉर्मेट बना लेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको रखा है इक्विटी लायबिलिटी। रीडिंग मेरे साथ करेंगे बेटा सभी बच्चे, रीडिंग मेरे साथ। पहले शेयर कैपिटल कितना था? शेयर कैपिटल पहले आपका 1 लाख था, बाद में 3 लाख हो गया। तो आपको पता है 1 लाख से 3 लाख का मतलब क्या हो गया? 2 लाख शेयर कैपिटल क्या कर दिया आपने? इश्यू कर दिया। रिजर्व एंड सरप्लस पॉइंट नंबर 1 में जाओगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा पॉइंट नंबर 1 में क्या दे रखा है? देखो कि 1,20,000 प्रॉफिट था और बाद में प्रॉफिट कितना हो गया? 25,000। बताओ, 1,20,000 का प्रॉफिट बाद में 25,000 रह गया, तो क्या हुआ बताओ? प्रॉफिट है लॉस? लॉस। बस लॉस को ब्रैकेट में लगा देना। फिर आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में? ट्रेड पेबल आपको दे रखा है, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नंबर 2 में जाओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 60,000 से 80,000। ध्यान दो, प्री बोर्ड में क्वेश्चन यही आया, ऐसा ही आया है। ध्यान देना, प्री बोर्ड में ऐसे इंटरेस्ट वाला है, मुझे मालूम है बेटा पेपर का, तो ध्यान दीजिए। तो प्री बोर्ड में जो भी है 10% जो आगे लिखा हुआ है, इसी इंटरेस्ट का काम कैसे करना था एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। अभी प्री बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आया तो क्या कहता है? 60,000 से कितना हो गया? 80,000। तो कितना आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया? 20,000 रुपए का लोन ले लिया। पहले 60,000 का था, अब 80,000 रुपए का है, तो लोन कितना ले लिया बेटा? आपने 20,000 रुपए का लोन ले लिया है। फिर आपको इंटरेस्ट का क्या काम करना है वो चर्चा करेंगे बाद में। आगे पता है ट्रेड पेबल दे रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अगर मैं जाऊं तो पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या लिखा है बेटा? पहले प्रोविजन फॉर टैक्स था 70 और बाद में कितना हो गया? 68। तो आपको याद होगा इसका डिफरेंस नहीं लेते, प्रोविजन फॉर टैक्स का डिफरेंस नहीं लेते। क्या पढ़ा था? बिगिनिंग वाला पेड, बाद वाला मेड, ये आपने पढ़ा था। इसके बाद क्या है हमारा? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के अंदर पॉइंट नंबर 4 में जाएंगे तो आपको मशीनरी दे रखा है और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो आपने ये भी पढ़ा था कि अगर मशीनरी बढ़ेगा तो परचेज किया है और डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। ऑपरेटिंग में क्या करेंगे? ऐड। ध्यान दीजिएगा। अब हमारी बोर्ड की तैयारी चल रही है बेटा, प्री बोर्ड देखो प्रॉमिस था, सेम क्वेश्चन आ गया। अब हमारी बोर्ड की तैयारी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा बट। इसके बाद क्या है बेटा हमारा? करंट एसेट्स में आ जाओ। करंट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट्स में दे रखा है। और पर्टिकुलर्स नीचे हमें थोड़े नोट्स बना रखे हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? लोन आपने कब लिया था वो बता रखा है और टैक्स आपने इतना पे किया था। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक काम करें, फटाफट जल्दी से आओ, एक जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, क्वेश्चंस करते हैं, इससे कंप्लीट करके जल्दी एक आगे बढ़ेंगे हम। चलिए फटाफट फास्ट जल्दी आ जाओ। चलो ड्रॉ करो कैश फ्लो स्टेटमेंट। सॉरी, बातचीत नहीं बेटा, आपको ध्यान देना है। अब आपको कैश फ्लो करना आ गया है तो बहुत ध्यान से सुनो। लास्ट क्लास में मैंने कई बच्चों की प्रैक्टिस क्लास रखी थी और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अब आप देखिए ध्यान से, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करो बेटा, सभी मेरे साथ साथ बच्चे ड्रॉ करेंगे जल्दी से। जैसे जैसे बेटा कोई आगे भागने की रिक्वायरमेंट नहीं, साथ साथ करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा आपको, बहुत अच्छे से। जिनकी जहां भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो कवर हो जाएगी। अब मेरी बात सुने, जरा याद करो क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब पेपर खत्म है ना बेटा आपका, तो उसको अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं।
बताओ अब याद करो हम कैसे क्वेश्चंस करते थे। पहले हम क्या करते थे, एडजस्टमेंट देखते थे। क्या करते थे, एडजस्टमेंट। तो जिस जिसकी एडजस्टमेंट होगी उसकी सबकी क्या बनेगी, वर्किंग नोट। तो बताओ वर्किंग नोट क्या प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वर्किंग नोट बनेगी, सोचो जरा, सोचो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वर्किंग बनेगी। चार चीजें चेक करते हैं, क्या क्या, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। चारों में क्या दे रखा है बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो करना स्टार्ट करो। तो लिखो वर्किंग नंबर 1, अगले पेज पे बना लिखना स्टार्ट करो। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 आप निकाल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट। बेटा बहुत ध्यान से देखना और साथ साथ लिखना, कोई जल्दी मत करो, साथ साथ लिखो बस। कलम कॉपी आपके पास होनी चाहिए और साथ साथ लिखो, बहुत अच्छे से सीख जाओगे बेटा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जरा मेरे साथ साथ आपके पास बुक है, जरा मुझे बताओ कि पहले प्रॉफिट कितना था और बाद में प्रॉफिट कितना हो गया। नंबर 1 में जाकर के चेक करो, पहले प्रॉफिट कितना था 1,20,000 और बाद में प्रॉफिट कितना हो गया 25,000 हो गया। बताओ 1,20,000 से कितना हो गया, पहले 1,20,000 था और बाद में प्रॉफिट कितना हो गया बेटा आपका 25,000। तो कितना प्रॉफिट कम हो गया, हाँ जी 95। तो 95 प्रॉफिट कम हो गया बेटा। तो बताओ प्रॉफिट कम हो गया मतलब क्या हो गया, लॉस में चले गया आप। तो लॉस को कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे। कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये लिख दो। अब आपको मालूम है क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है बेटा, क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, प्रपोज नहीं है, इंटरिम नहीं है। अब टैक्सेशन की बात आएगी, प्रोविजन फॉर टैक्स। लो जी, अब प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने आपको बात बताई थी, बहुत ध्यान से सुनना, पेपर जब देने जा रहे थे उससे पहले आपको समझा के भेजा था कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या होता है, बिगिनिंग वाला टैक्स क्या होता है बेटा, ध्यान करो, बिगिनिंग वाला टैक्स क्या होता है, पेड, और बाद वाला टैक्स क्या होता है, मेड। सबको पता है। अब बिगिनिंग वाला टैक्स पेड होता है और बाद वाला टैक्स मेड होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई वर्किंग नोट दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखा है, पेड और मेड बता रखा है, तो शायद मैंने आपको सिखाया होगा कि अगर पेड और मेड उसके अकॉर्डिंग दे रखा है, एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो आपको क्या हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। कुछ याद आ रहा है। तो देखो टैक्स पेड की वर्किंग में, नीचे एडजस्टमेंट में आओ, नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, टैक्स 50,000 वाज पेड। बताओ अगर पेड बता रखा है तो बताओ मेड बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। लास्ट क्लास में बताया था ना आपको। तो एक काम करो, यहाँ लिखने से पहले इसकी भी एक वर्किंग बना लो बेटा। वर्किंग नंबर 2 डाल सकते हैं यहाँ बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स, जल्दी नहीं है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि बेटा एग्जाम से पहले तो थोड़ा सा ये है कि आपका बेस बना दिया है। अब हमारी चीजें ऐसे चलेगी, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से चलना, कोई जल्दी मत करना। अब सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है हमारी, ध्यान देना। याद करो सबसे पहले क्या लिखोगे, स्टॉप राइटिंग, ध्यान दो एक बार पहले। सबसे पहले क्या लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी। एक बार चेक करो प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चेक करो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है, बिगिनिंग का कितना दे रखा है, देख के बताओ। सर प्रोविजन फॉर टैक्स बिगिनिंग का कितना दे रखा है 70,000 और एंड का कितना दे रखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको पता है डिफरेंस नहीं देखते, आपको बताया था, आपको ये बताया था अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो क्या होता, बिगिनिंग वाला पेड, वहां पेड आएगा और बाद वाला क्या आएगा, मेड, प्रॉफिट कम करेगा। लेकिन एडजस्टमेंट दे रखी है, क्या दे रखा है बताओ, टैक्स पेड दे रखा है। कितना टैक्स पेड है बताओ, कितना 53। क्या ये मैंने एडजस्टमेंट समझाई थी आपको, अच्छा समझाई थी कि नहीं समझाई थी। लास्ट क्लास में मैंने सही बच्चों को बताया था। शायद अगर आपका मिस हुआ तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, बीडी हो गया, सीडी हो गया, टैक्स पेड दिखा रखा है बेटा। अगर नहीं बता रखा पेड, नीचे एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये वाला पेड है और ये वाला क्या है, मेड है। लेकिन अगर आपको पेड दे रखा है, देखो नीचे दे रखा है आपको एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, पेड दे रखा है, तो यहाँ लिखो बैंक। इधर बैंक का मतलब क्या होता है, पैसा जा रहा है, आप पे कर रहे हो, तो यहाँ पर पेड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना पेड गिवन है बताना, 53,000। अगर 53,000 आपको पेड बता दिया, अगर क्वेश्चन में पेड बता दिया तो अब मेड बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा ये बता दिया आपको। तो अब क्या करेंगे, इसको आप ऐड करो, 0 0 0 8 2 10 11 5 6 6 12, आपका आ गया 1,21,000। 1,21,000 में से 70,000 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 51,000। इसे क्या बोलेंगे पता है, पेड। और पेड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
सर मेड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि मेड का मतलब होता है जब हम कहाँ पे करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे। कब पे करेंगे? फ्यूचर में। और जब फ्यूचर में पे करोगे तो प्रॉफिट में से तो निकाल के रखोगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या करने के लिए सही करेंगे, कैसे करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में पे करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इससे कोई भी कैश नहीं गया है, सिर्फ हम फ्यूचर में पे करेंगे ऐसा सोच करके आप प्रोविजन बनाते हो और प्रॉफिट में से कम कर देते हो बेटा। तो ये हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तो 51 ऐड हो जाएगा। मैं एक बार अपनी बात और बोलूंगा, रिवाइज करो मेरे साथ साथ। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो ये 70 क्या होता, पेड, बिगिनिंग वाला पेड, और बाद वाला क्या होता, मेड, बाद वाला जुड़ता, और वर्किंग बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर एडजस्टमेंट नहीं थी तो। लेकिन एडजस्टमेंट आ गई तो ध्यान देना, BDCD लिखना, अगर पेड बता रखा तो पेड यहां लिखना, मेड आ जाएगा। अगर पेपर में कभी कभी मेड दे देता है तो मेड देगा तो क्या निकल के आ जाएगा, पेड आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अभी क्वेश्चन में क्या है, पेड मालूम है तो जोड़ा और घटाया तो क्या आ गया, मेड, और ये क्या है, पेड आएगा नीचे, और मेड क्या करेगा, अगले साल पे करना है इसे, तो प्रॉफिट में से आपने इसे प्रोविजन बना के हटा दिया है। तो कहीं किसी को कैश हमने दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को सही करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो, इससे कैश कोई गया नहीं है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या समझाई मेरी बात? इसे नोट करो जस्ट, और इसका नाम दो अच्छे से। इसका नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक वर्किंग ये बन गई, जस्ट इसे नोट करो। ये वर्किंग नंबर हमारा क्या हो गया, 2। आई होप बेटा आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, और एक तीसरी वर्किंग बेटा लिख लीजिए इसे। इसके बाद तीसरी वर्किंग हमारी, और वो तीसरी बेटा हमारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो वो लोन आपने कब लिया, दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट। फर्स्ट नंबर को आप लिख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, लोन कब लिया उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब आपको पता है, इसको हम पुटअप कर सकते हैं वहां पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लो जी 95,000 नेगेटिव का है और पॉजिटिव का 51 हो गया। ये कर देते हैं 0,0,0,4, ये आ गया 44 नेगेटिव का। चलो बेटा जल्दी लिख लीजिए। चलो पॉइंट नंबर 3 बनाते हैं, इसको समझना ध्यान से। लोन के ऊपर एडजस्टमेंट है, और सीखें। अब कौन सा पॉइंट है, देखो बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरविंग। कितना, पहले लॉन्ग टर्म बोरविंग कितना था बेटा, 60,000, और बाद में कितना हो गया, 80,000। जरा एडजस्टमेंट में आओ, 60,000 से 80,000। ध्यान करना, प्री बोर्ड में आपका ऐसे ही क्वेश्चन आया है, ऐसे वाला, तो ध्यान देना 60,000 से 80,000। तो पहले कितना था, 60,000, और बाद में कितना हो गया, 80,000। और ये डेट पे एक बार डेट लिख लीजिए। एक अगर हमारा डेट बोले तो 2016 से 17, ये 2016 था और ये 2017 था। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं लोन के ऊपर काम कर रहा हूँ बेटा, लोन वाली बात पे काम हो रहा है, ध्यान देना। तो पहले लोन सोचो कितना था, पहले लोन था 60,000 और बाद में लोन कितना हो गया, 80,000। तो लोन क्या हो गया, बढ़ गया। तो लोन आप बढ़ा क्यों, लोन आपने लिया है। लोन लिया कब है, चेक करो, लोन कब लिया है, एडिशनल लोन टेकन 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 मतलब ये आ गया आपका 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 को लोन लिया आपने। कितना एडिशनल, एडिशनल कितना बताओ, पहले 60 था, बाद में कितना हो गया 80, तो एडिशनल लोन कितना लिया बताओ, 20,000। 20,000 आपको पता है कहां पर प्लस होगा, सर ये 20,000 हम जो प्लस करेंगे ये फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आपने जो 20,000 का लोन लिया है फाइनेंसिंग में प्लस तो होगा, लेकिन इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, सोचो जरा। जब आपका लोन क्या था, 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 चल रहा था, लोन चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, यहां तक लोन आपका कितना चल रहा था बताओ, 60,000। यहां तक लोन कितना चल रहा था, 60,000। कितने महीने हो गए जरा जोड़ो, अप्रैल मई जून पूरा, तो कितने महीने हो गए बताओ, 3 महीने। अब बताओ फिर क्या हुआ, 60,000 में आपने लोन ले लिया, कितना लोन ले लिया, 20।
अब कितना लोन हो गया इसमें, 60 में लोन 20,000 ऐड हो गया, ये लोन लिया आपने, लोन लिया। अब लोन कितना हो गया बताओ, लोन कितना हो गया बताओ, 9 महीने। लोन कितना हो गया बताओ, 9 महीने 80,000। इसका मतलब ये हुआ 60,000 का लोन, सभी बच्चे सुनेंगे, 60,000 का लोन। इंटरेस्ट का रेट देखो, वो देख के बताओ कितना है, इंटरेस्ट का रेट कितना है हमारे पास, 10%। 60,000 का लोन 10% कितने महीने का लगेगा बताओ, 3 महीने का। 60,000 का लोन 3 महीने चला, ध्यान सुनना बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 60,000 का लोन 3 महीने चला, तो 60,000 का 10% 3 महीने का ये आ गया, प्लस फिर लोन आपने यहाँ पर 60 में 20,000 का लोन ले लिया, तो कितना लोन हो गया बताओ, 80,000। तो आपने 80,000 का लोन कितने महीने चला, 10% चला, कितने महीने चला, 9 महीने का। इन दोनों को आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, सॉल्व करके बताओ फटाफट। तो ये 6,000, ये आ जाएगा 1,500, चेक करना, और ये हो जाएगा आपका 8,000 और 9 महीने का निकाल दो, 6,000। बताओ कितना आ गया इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट कितना आ गया, 7,500। अब मुझे बताओ इस इंटरेस्ट से क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट से क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा बताओ, माइनस। लेकिन इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट को भी तो कम करेगा भाई, इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट को कम करेगा या नहीं करेगा, तो हमारा फाइनेंसिंग माइनस होगा, लेकिन वो हमारा प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा इससे। अब कोई चीज 2 बार तो माइनस नहीं कर सकते कि सर प्रॉफिट में से भी आपका माइनस हो रखा है, खर्चा है आपका, फाइनेंसिंग में भी माइनस करोगे तो 2 बार हो जाएगा डुप्लीकेशन। तो क्या करूं बताओ, फाइनेंसिंग में तो माइनस करेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट कम होगा वो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर निकाल के छोड़ दिया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, अब सिर्फ मुझे क्वेश्चन वहां करना है, इसको नोट डाउन आप बाद में कर लेना, सिर्फ आप क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करो, ठीक है जी। चलिए लिखना स्टार्ट करो। ए लिखो, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्लीज लिखना स्टार्ट करो, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिखो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, आपको पता है लॉस भी है, लॉस एज पर स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एज पर स्टेटमेंट। कितना प्रॉफिट है लॉस है बेटा बताओ, 44,000। वो देखो 44,000 माइनस का, ध्यान रखना माइनस है, ब्रैकेट में लगाओ, माइनस है ब्रैकेट में लगाओ। अब सोचो इसमें क्या क्या आइटम ऐड होते थे, सोचना स्टार्ट करो, सोचो क्या क्या आइटम ऐड होते थे। पहला, क्या इंटरेस्ट मुझे नजर आ रहा है एडजस्टमेंट में, क्या इंटरेस्ट मुझे नजर आ रहा है, इससे प्रॉफिट कम हुआ होगा, ऐड करो, कितना ऐड बताओ, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि फाइनेंसिंग में माइनस करूंगा, ध्यान देना इंटरेस्ट में फाइनेंसिंग में माइनस होगा, लेकिन इससे प्रॉफिट भी कम हुआ हुआ, एक्सपेंस है, तो इस यहां पर क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट लोन। कितना इंटरेस्ट लोन, 7,500। सोचो और क्या ऐड होगा, और कोई नॉन कैश आइटम है, गुडविल राइट ऑफ है, गुडविल राइट ऑफ है नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है, कोई डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है, चेक करो डेप्रिसिएशन, चेक करो नॉन करंट असेट्स में पॉइंट नंबर 4 में जाओ, मशीन कितना हो गया, 215 से 384 बढ़ रहा है परचेज, और डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 23,000 था, बाद में कितना हो गया 48, तो डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, और डेप्रिसिएशन से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, जबकि इससे कोई कैश जाता नहीं है। हम कैश फ्लो पढ़ रहे हैं बेटा, आपको पता है जब कैश जाता नहीं है तो प्रॉफिट आपने कम कर रखा है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, तो कैसे करूं सही, आपने प्रॉफिट में से माइनस कर रखा होगा, तो कैसे करूं सही, ऐड करके। देखो ऐड डेप्रिसिएशन, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितना डिफरेंस है देख के बताओ, सॉरी 25,000, राइट, चेक इट बेटा, चेक करो डेप्रिसिएशन मशीन कितना हो जाएगा, 25,000, ठीक है। अब कोई आइटम देखो, चेक करो, सर मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा, डेप्रिसिएशन के अलावा कुछ नजर आ रहा, टैक्स का हमने कर दिया है, मेड कर दिया, पेड बाद में दिखाना है, इतना ही होगा बेटा। इसका नाम दो, क्या नाम देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज करो, कितना आएगा 32,500 और 44 देखो कितना आ रहा है 11,500 बेटा, चेक इट, यही आएगा और नेगेटिव में आएगा बेटा, एक बार चेक करो, चेक करो, राइट राइट। पता उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या देखोगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ऊपर से चेक कर लो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स में क्या क्या, करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्रीज डिक्रीज है। याद कराओ करंट लायबिलिटी में कैसा रिलेशन होता है, करंट लायबिलिटी में कैसा रिलेशन होता है डायरेक्ट, और करंट एसेट्स में कैसा रिलेशन होता है इनवर्स। पकड़ लो फटाफट जल्दी से। करंट लायबिलिटी में देखो क्या है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल पहले कितना था 20,000 और बाद में कितना हो गया 6,000। तो ट्रेड पेबल पहले 20,000 का था, बाद में 6,000 हो गया। तो कम क्यों हो गया बताओ, कम होना माइनस होगा, तो माइनस होगा क्यों, क्योंकि हमने लायबिलिटी क्या कर दी, पे कर दी, पैसा पे करने से जा रहा है और सीधा डायरेक्ट रिलेशन है, कम होना माइनस। देखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कम होना माइनस, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। सर कितना माइनस हो जाएगा 20 से 6 14,000 माइनस। नेगेटिव में चल रहा है, ब्रैकेट में लगाना भूलना मत। शॉर्ट टर्म प्रोविजन पॉइंट नंबर 3, करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं करेंगे। बताओ कुछ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर प्रोविजन फॉर टैक्स है, बिगनिंग वाला पेड बाद वाला मेड जो आप करते हो वो वर्किंग बना रखी है, छोड़ दो इसे। करंट एसेट्स में आओ, इन्वेंट्री। पहले इन्वेंट्री कितना था 60, फिर कितना हो गया 67। मतलब इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब क्या है, इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब क्या है माइनस, इनवर्स रिलेशन है। और किसी ने अगर आपसे पूछ लिया माइनस हो रहा है, इनवर्स रिलेशन मतलब 60 से 67 मतलब आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, और खरीदने से पैसा क्या होगा जाएगा। देखो माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 7,000। ट्रेड रिसीवेबल 65 से 51 कम हो रहा है, कम होना मतलब क्या होगा प्लस, क्यों, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, पैसा आ रहा है। अगर डेटर कम होंगे, ट्रेड रिसीवेबल डेटर होता है, कम होना मतलब पैसा आना, किसी से पैसे लेने, आज वो डेटर कम हो गए, क्यों कम हो गए, पैसा आ गया है। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बाकी आपको पता होना चाहिए इनवर्स रिलेशन। बताओ कितना, सॉरी 14,000 प्लस का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको पता है, इसको बाद में करेंगे। अदर करंट एसेट्स, ये थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है, कौन हेल्प करेगा। पहले अदर करंट्स के एसेट्स क्या था 4,000 और बाद में कितना हो गया 0 हो गया। कम हो रहा है, कम होने का मतलब क्या होगा प्लस, तो लिखो प्लस। डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स, ये अदर करंट एसेट्स प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बिक गया होगा बेटा, अदर करंट एसेट्स कम हो गया ना, बिक करके पैसा आ गया होगा बेटा 4,000। लिखो अदर करंट एसेट्स 4,000। और तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, ये लो जी, ऐड लेस करो 14, ये 14 आपका यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है। और 11, 7, 18,500 और 4,000 आपका माइनस 14,500, 14,500 किस में आ रहा है नेगेटिव में। बताओ क्या बोलोगे इसे, क्या बोलोगे इसे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। देखो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसका नाम देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। आई होप यहाँ तक बेटा बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि अब आपका बेस बना हुआ है यहाँ पर, अब बस प्रैक्टिस में चल रहा है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लेस करेंगे क्या, टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड, टैक्स पेड देखो बेटा ये रहा, हाँ जी, मेड वाला तो ऊपर हो चुका था, पेड वाला कितना है 53,000, तो लिखो 53,000, 53,000, ये भी माइनस का है, माइनस का है,
14,500 भी नेगेटिव का है और 53 भी नेगेटिव का है। 67,500 नेगेटिव का क्या नाम दोगे बताओ इसे? क्या नाम दूंगा? कैश यूज भी लिख सकते हो और कैश फ्लो भी लिख सकते हो बेटा। तो क्या लिखते हैं इसे? कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान देना, लिखो कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिखो कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए यहां तक देखो। अब देखो ऑपरेटिंग कितनी इजीली बन जाता है। मेन पोस्ट क्वेश्चन में ऑपरेटिंग ही होता है बेटा। बी में आओ, देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मुझे याद दिलाओ बेटा आप सभी, हाँ जी याद दिलाओ, इन्वेस्टिंग में क्या आता है? सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। और ये कहाँ मिलेगा? लायबिलिटी में मिलेगा, एसेट्स में मिलेगा? एसेट्स में। तो आपको एसेट्स में मिलेगा तो एसेट्स में ढूंढना स्टार्ट करो। तो एसेट्स के अंदर देखो, अगर मैं एसेट्स के अंदर देखूंगा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पॉइंट नंबर 4 में ढूंढना पड़ेगा बेटा। ध्यान देना, पॉइंट नंबर 4 में ढूंढना पड़ेगा। एक ही है बेटा। पहले बताओ मशीन कितनी थी? 2,15,000 और बाद में मशीन कितना हो गया? 3,84,000। तो मशीन क्या हो गया? बढ़ा है। बढ़ने से पैसा क्या होगा? जाएगा। तो माइनस कर दो बस, परचेज ऑफ मशीनरी, और तो कुछ भी नहीं है, माइनस। देखो परचेज ऑफ मशीनरी, डिफरेंस बताओ। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, $169। तो 169 क्या हो जाएगा? परचेज करना मतलब माइनस का। सर सीधा डायरेक्ट बाहर लिख दो बेटा, डायरेक्ट बाहर लिख दो। डायरेक्ट बाहर क्यों लिख दिया बताओ? एक ही आइटम है बेटा। इसके बाद आ जाओ सी पॉइंट, लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंटिन्यू में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लो जी, कैसे करोगे फाइनेंसिंग? याद कराओ, शुरू से पूरा पढ़ते जाओ। जो जो बचे होंगे फाइनेंसिंग बचा होगा जल्दी खत्म कर दो। करें स्टार्ट फाइनेंसिंग। चलो फाइनेंसिंग में क्या क्या एक बार चेक करो। सबसे पहले हमारे पास क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना बताओ? 1 लाख से कितना हो गया? 3 लाख। तो कितना इश्यू किया बताओ? 2 लाख। देखो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, साथ साथ कोशिश करो एक एक चीज लिखते रहो। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल बहुत आसान हो जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख से 3 लाख 2 लाख रुपए। देखो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख से 3 लाख, तो 2 लाख रुपए आपका बढ़ गया। लिखो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए आपके बढ़ गए। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। आगे आ जाओ फिर पॉइंट नंबर 2 में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पहले लोन कितना था देखो 60,000 और बाद में लोन कितना हो गया 80,000। ये देखो बेटा, पहले लोन कितना था 60,000, बाद में कितना हो गया 80,000। लोन कितना बढ़ गया बताओ 20,000। तो लोन बढ़ने का मतलब लोन आपने क्या किया है? लिया है। तो 20,000 लोन कहां पर आएगा? फाइनेंसिंग में। और इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? आपको पता है 7,500 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकाला था? यहां से यहां तक का इंटरेस्ट 60,000 रुपये और फिर यहां से 80,000 रुपये पर। याद है आपको? वो हम चर्चा कर चुके हैं। देखो यहाँ पर लोन टेकन 20,000 रुपये लोन लिया और लोन पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 7,500। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 7,500।
इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 7,500। देखो 7,500 लिख दिया बेटा। इसके बाद अगला क्या है, देखो चेक करो, ये भी लोन भी हो गया, ट्रेड पेबल भी हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट हो गया, सारी चीज हो गई। क्या रह गया बताओ, सारी एडजस्टमेंट हो गई, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया बेटा। चलिए आइए सॉल्व करें इसे भी फटाफट। इसका नाम दो कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना हो जाएगा, 2,12,500। 20 है, एक कट गया, 12,500 बचा, 2,12,500 प्लस का। इसके बाद टोटल ए प्लस बी प्लस सी, ऐड लेस करो बेटा। दो 36,500 नेगेटिव का, $24,000 नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव का 24,000 लिखो, नेगेटिव का 24,000 बेटा लिखो, नेगेटिव का 24,000 रुपये। ए प्लस करो, बी प्लस करो, सी प्लस करो, नेगेटिव का 24,000 रुपये। अब देखो आपको फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक करो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है बताओ, 49। आप इसमें 49 जोड़ दो बेटा, देखो मैजिक नजर आ जाएगा आपको। 49 जोड़ दो, क्लोजिंग नजर आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000। ये लो जी बेटा, और वो क्लोजिंग कितना देखा है, 25,000। कैसा लगा क्वेश्चन, टफ है आसान लग रहा है बेटा अब आपको, अब इजी लग रहा है। थैंक यू सो मच बेटा। ये क्वेश्चन अच्छे से इसको आपको रिवाइज करना है बेटा, और ऐसा ही क्वेश्चन बेटा आपका प्री बोर्ड में आया था, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे। अभी हमारी प्रैक्टिस चलेगी बेटा अब हमारी, ठीक है जी। लिखो फटाफट, जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी हम प्रैक्टिस से बच्चे आ जाएंगे स्टार्टिंग से। जल्दी नोट डाउन कर लो।